एक गांव में एक साधु रहते थे। तो ध्यान से सुनिएगा, जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक साधु रहते थे। तो साधु में एक खूबिया थी कि अगर वो नाचते थे तो बारिश होता था। तो जिस गांव में रहते थे इसलिए लोग बहुत प्रसन्न थे, ताकि उन्हें जब भी फसल के लिए पानी का जरूरत पड़ता था तो साधु के पास जाते थे, आग्रह करते थे, उस साधु से अनुग्रह करते थे कि आप नाचिए तो बारिश होगा। उस साधु के पास जाते थे तो साधु नाचते थे तो बारिश होता था। इस तरीके से वो गांव का विकास बहुत होता था। कुछ महीना बीता, कुछ साल बीता, तो शहर से 4 लड़के आए उस गांव में घूमने के लिए। उन लड़कों को पता चला कि इस गांव में एक ऐसे साधु रहते हैं जिनके नाचने से बारिश होता है। अब ये लड़के बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसमें विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे इस बात को लेकर, क्योंकि वो शहर के थे, पढ़े लिखे थे और थोड़ा अभिमानी थी, थोड़ा एटीट्यूड टाइप के थे। गांव वालों को उन्होंने चुनौती दिया, उस लड़के ने गांव वालों को चुनौती दी है कि ऐसा थोड़ी नहीं होता है, किसी बाबा के नाचने से अगर बारिश हो सकता है तो हम लोग के भी नाचने से बारिश हो जाएगा। गांव वालों के सामने ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा। गांव वालों ने उन लड़कों को बहुत समझाया कि ऐसा देखो नहीं होता है, बाबा जी में शक्ति है, बाबा जी जब भी नाचते हैं, इतने वर्षों से नाच रहे हैं, तो नाचने के बाद बारिश होने लगता है। तो लड़के ने बोला नहीं, मेरे को लेके चलो, बाबा जी से मिलाओ, अगर बाबा जी के नाचने से बारिश हो सकता है तो मेरे भी नाचने से बारिश होगा। गांव वालों को समझाने के बाद लड़के नहीं माने। तो अगले सुबह गांव वाले बाबा के कुटिया पे लेके गए, उनके आश्रम पे ले गए। उन लड़कों को बाबा जी के कुटिया पे ले गए, उनके आश्रम पे ले गए। तो गांव वालों ने बाबा जी को सब बताई बात कि ऐसे ऐसे लड़के बोल रहे हैं, इनको हमने बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मान रहे। तो बाबा जी ने बोला ठीक है, साधु ने बोला ठीक है, इनको नाचने के लिए भेजो। पहला लड़का गया, नाचा 1 घंटे 1.5 घंटे, लेकिन बारिश नहीं हुआ। अब बारी आई दूसरे लड़के की। दूसरे लड़के ने गया, कम से कम 1-1.5 घंटे तक नाचा, न तो बादल काला हुआ, न तो मौसम में कोई परिवर्तन आया और बारिश नहीं हुई। अब तीसरा भी लड़का गया, तीसरे लड़के ने भी प्रयास किया अच्छे से, लेकिन थक कर हार कर वो भी बैठ गया। चौथे भी लड़का गया, उसी तरीके से उसने भी प्रयास किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब बारी आई साधु जी का। साधु जी गए, वो भी 1 घंटे नाचे, लेकिन बारिश नहीं हुआ। बारिश नहीं हुआ, ना तो मौसम काला हुआ, नहीं तो बादल काले हुए, कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ा। 2-3 घंटे नाचते रहे, लेकिन बारिश होने का नामो निशान नहीं। और साधु भी नाच रहे हैं, वो भी रुकने के लिए नामो निशान नहीं ले रहे हैं, वो भी नहीं रुक रहे। साधु भी नाच रहे हैं, अभी वो भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, नाचते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं। इसी तरीके से शाम ढल गया, और जैसे ही शाम ढला बादल काले होने लगे, बादल काले होने लगे, मौसम काला होने लगा और बारिश होना शुरू हो गया। इस दृश्य को देख के लड़के अचंभित हो गए, भावुक हो गए और बाबा के चरणों में गिर गए। बोले महाराज जी, ये कैसे संभव हो सकता है? जब हम लोग डांस कर रहे थे, जब हम लोग नाच रहे थे तो बारिश नहीं हुआ, और जब आप नाचने लगे तो बारिश होना शुरू हो गई। साधु ने उन लड़कों को बताया कि देखो, मैं जब भी नाचता हूं तो मैं 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहला बात कि मेरे नाचने से बारिश होगा ही होगा, और दूसरा बात कि मैं तब तक नहीं रुकता हूं जब तक बारिश ना होने लगे। मैं तब तक नाचता हूं जब तक कि बारिश ना होने लगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको समझाना यह चाहता हूं कि आप कोई भी काम करें, जिस काम को करना चाहते हैं, तो उस काम को करने से पहले आपका थॉट ये होना चाहिए कि मैं जो इस काम को करने वाला हूं, इस काम को मैं कर लूंगा। और दूसरा बात ये कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं तब तक ना रुके जब तक वो काम हो ना जाए। तो स्टोरी का यही मतलब मेन से यार। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।